तो हेलो गाइस। हमारे पास पाइथन में तीन डेटा टाइप्स नहीं, तीन कंटेनर्स होते हैं, जो कि हमारी होती हैं लिस्ट, डिक्शनरी और टपल। तो हमारा लिस्ट, डिक्शनरी और टपल, हमारे पास तीन कंटेनर्स हैं। तीनों का काम एक है, डेटा स्टोर करना। ठीक है। एक और है सेट, लेकिन मैं वो पढ़ा नहीं रहा, बहुत मेरे लिए टफ है वो। मैंने आपको सबसे आसान, स्टूडेंट फ्रेंडली क्या वो देखा है। तो लिस्ट, डिक्शनरी और टपल है। अब मैं आपको आज की वीडियो में यही तीनों करवाऊंगा। लिस्ट हमारा सबसे बड़ा टॉपिक होगा, क्योंकि मैं और डिक्शनरी के ही सारे लिस्ट के ही सारे फंक्शन हम डिक्शनरी में होते हैं। टपल में कोई फंक्शन है, टपल सबसे छोटा है, तो मैं सबसे पहले टपल करवा रहा हूँ। तो हम टपल देखते हैं। तो सबसे पहले टपल एक इम्यूटेबल कंटेनर है। ठीक है। टपल को अगर हम आपको बनाना है तो हम कैसे बनाएंगे? जब T1 डाल रहा हूँ। अब ये हमारा एक एम्प्टी टपल है। फिर एम्प्टी टपल है। अब T2 कुछ एलिमेंट्स के साथ है। ठीक है। अब हम इसको प्रिंट करते हैं, तो अब हम रन करते हैं। देखो टपल बहुत आसान है। कोई दिक्कत हो रही है शायद से। एक सेकंड देना। मैं अपना कोड एडिटर चेंज करके देखता हूँ। मैंने 2 से 3 करे हैं। एक सेकंड। हाँ, अब हो गया। देखो क्या है, अब इसने मेरे को ऐसे ही दिया है। टपल बस इतना सही है। अब मैं इसके अंदर कोई वैल्यू चेंज नहीं कर सकता। बस मेरे को यही है, अगर मेरे को चेंज करना भी है तो मैं को नया टपल बनाना पड़ेगा। अब हमारा था लिस्ट, सबसे इंटरेस्टिंग टॉपिक और सबसे बड़ा टॉपिक। म्यूटेबल कंटेनर है लिस्ट। ठीक है। एक कंटेनर है जो म्यूटेबल है, मतलब हम इसकी वैल्यूज के अंदर एडिशन, अपडेट और रिमूव कर सकता हूँ। और अब जो मैं जैसे ये लिस्ट बनाई, तो मेरे को पहले 1 2 3 4 5 ही आएगा। अब मेरे पास कुछ टाइप्स होते हैं। ठीक है। अब मैं कुछ आपको टाइप्स पढ़ाता हूँ। टाइप्स, तो देखो एम्प्टी है। देखो 3 टाइप के हैं एम्प्टी। अब नॉन एम्प्टी टाइप भी होता है, जिसको बहुत से लोग मानते हैं, लेकिन हम आपको अब हमारी बुक्स 3 टाइप की पढ़ाते हैं, एम्प्टी, लॉन्ग और नेस्टेड। ठीक है। हम पैराथीसिस के बिना वाला नहीं करेंगे। ठीक है। हम अब देखो, मैं आपको तीन, तो वही पढ़ाऊंगा जो आपकी बुक में आती हैं। लॉन्ग लिस्ट है हमारा, और फिर आता है हमारा नेस्टेड लिस्ट। अब लिस्ट बनाना सबसे आसान है, जैसे हमने टपल बनाए हैं वैसे ही है। हम इसको L1 डालता हूँ मैं। स्क्वायर ब्रैकेट्स होते हैं इसमें। इसमें हमारे सर्कुलर ब्रैकेट्स हैं, इसमें स्क्वायर हैं। ठीक है। अब मैं आपको नेस्टेड लिस्ट अच्छे से समझाता हूँ।
क्योंकि ये सबसे अच्छा टॉपिक है। क्या होता है, हमने 3 लिस्ट देखी। अब मैं थोड़ा सा जूम करता हूँ। हाँ, अब ठीक है। तो देखो, अब मैं ये वाला कमेंट कर देता हूँ, काट पार्ट। ठीक है। तो अभी मेरे पास एम्प्टी लिस्ट है, नो एलिमेंट। लॉन्ग लिस्ट में मेरे पास बहुत से एलिमेंट्स आते हैं। ठीक है, मैं कुछ एलिमेंट्स और डाल रहा हूँ। मैंने 30 तक लिया, इससे बहुत लंबे भी आ सकते हैं। ठीक है, मैं एक लंबी सी एक लिस्ट बना आपको दिखाई देता हूँ। ठीक है, और हमारे पास एक नेस्टेड लिस्ट है। नेस्टेड लिस्ट के अंदर ये एक एलिमेंट है, एक ये एलिमेंट है। अब इस लिस्ट के अंदर ये 2 एलिमेंट्स हैं, इस लिस्ट के अंदर ये 2 एलिमेंट्स हैं। अब अगर कोई लिस्ट के अंदर लिस्ट हो, मतलब लिस्ट विद इन अ लिस्ट, मैं इसको इस लेक्चर को ऐसे पढ़ाऊंगा कि आपको बहुत अच्छे से समझ आ जाए, एक स्टूडेंट के लिए बहुत आसान हो इसको समझना, और आप इससे अपने बहुत सारे काम करवा सको। अब मैं इसको अगर रन करता हूँ तो मेरे पास ऐसे आता है, देखो, एम्प्टी लिस्ट, लॉन्ग लिस्ट, नेस्टेड लिस्ट। अब मैं वो एक्सेस करना है एलिमेंट्स को, इसी को करता हूँ मैं कम, इसको कमेंट करूंगा मैं। बस L2 और L3 से मैं वो चाहिए, तो मैं इसको कर दिया। अब मेरे को L, कौन सी लिस्ट चाहिए, L4 में मेरे को चाहिए एलिमेंट। कौन सा एलिमेंट चाहिए मेरे को, मैं बताता हूँ। L3 का 0th इंडेक्स का पहला आइटम, वो मेरे को L4 में चाहिए। ठीक है, अब मैं इसको रन करूंगा तो क्या आएगा, कुछ भी नहीं आया। मेरा ये पहले से ही हो गया। अब मैं दोबारा रन करता हूँ तो मेरा, एक काम करता हूँ मैं, माइनस, अब आपके लिए ठीक होगा। मैं इसको कमेंट करता हूँ, इसको कमेंट करता हूँ, ताकि मेरे को डायरेक्ट एल्स का रिजल्ट दिख जाए। तो ये मेरा एक्सेस करना है मेरे को, तो मैं एजेंटिक उस पे आता हूँ। तो मैं इसका जो रिजल्ट है वो देख के देखते हैं। तो इसने मेरा आउटपुट दे दिया है। तो L3 का 0th इंडेक्स, अब मैं इंडेक्स आपको समझाता हूँ पहले, इसके लिए मेरे को आपको इंडेक्स पढ़ाना है। तो हमारे आता है इंडेक्स। इंडेक्स जो है यूज किस लिए होता है, स्पेसिफाई। लिस्ट पे हम एलिमेंट्स देंगे, जैसे मैंने इस L2 में आपको 1 से 100 तक के एलिमेंट्स दिए हैं। तो L3 में मैंने आपको एक नेस्टेड लिस्ट दी है। ठीक है, अब मैं चाहता हूँ कि मेरे को इसमें से कुछ एलिमेंट्स चाहिए, एक एलिमेंट चाहिए। ठीक है, तो मैं वो कर सकता हूँ।
अब मैंने नेस्टेड लिस्ट से 0th इंडेक्स से फर्स्ट आइटम, अब मेरे इंडेक्स स्टार्ट कैसे होते हैं? फॉर पॉजिटिव इंडेक्सेस स्टार्टिंग पॉइंट इज 0 and ending is total लेंथ -1। अब पॉजिटिव इंडेक्सेस के लिए हमारे पास स्टार्टिंग पॉइंट होता है 0। ठीक है, मतलब इस लिस्ट का 0th इंडेक्स क्या होगा? ये नेस्टेड लिस्ट। अब मैंने इसके अंदर 1 डाला, मतलब अब इस लिस्ट का मैंने 1 इंडेक्स दिया, तो ये 0 ये 1, तुम्हारा 2 आएगा आउटपुट, और 2 ही आया था। इसको मैं नेगेटिव में भी कर सकता हूँ, नेगेटिव indexes are at the last element of the list and start with -1। ये अब मैं क्या कर सकता हूँ, इसको मैं माइनस से भी कर सकता हूँ। मैं एक बार आपको एक माइनस से भी करवा के देता हूँ। अब मैं आपको एक माइनस से करवाता हूँ। प्रिंट L3 का -1 का -1 एलिमेंट मैं प्रिंट करवाना चाहता हूँ। सेव करा, रन करा, तो मेरा एक नया टर्मिनल विंडो खोलेगा, तो मेरा 4 आ रहा है। -1 का ये एलिमेंट होगा -1। अगर मैं -2 का -1 एलिमेंट चाहता हूँ, तो मेरा 2 ही आ रहा है, मतलब मेरा परफेक्टली फाइन है। अब मैं आपको इसी लिस्ट से स्लाइसिंग सिखाता हूँ। हमारा नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है स्लाइसिंग। ठीक है, अब मैं आपको ये लिख के देता हूँ, तो L4 मेरे ये नहीं होगी, मैं L3 से करूँगा इसको काम। ठीक है, L4 में डिलीट कर रहा हूँ। तो देखो, स्लाइसिंग के लिए मेरे पास स्टार्ट पॉइंट लिस्ट होनी चाहिए, उसका स्टार्ट पॉइंट होना चाहिए, स्टॉप होना चाहिए, एंड स्टेप, मतलब स्टार्टिंग पॉइंट हमारा जो होगा वो स्टार्टिंग इंडेक्स होगा, मतलब 0 से। ठीक है, एंडिंग पॉइंट इंडेक्स जो होगा स्टॉप। ठीक है, अब इंडेक्स जो है हमारा, ये तो एक्सक्लूसिव होता है, लेकिन n-1 होता है, मतलब n मैंने क्यों लिखा कि लिस्ट के अंदर एलिमेंट जितने मर्जी हो, उसमें से एक इंडेक्स एक्स्ट्रा होता है, ताकि हम आपको वो उसका एंड वही रिजल्ट चाहिए। तो मैं अगर आपको ये वाले प्रिंट करके देता हूँ, तो L3, अच्छा ये L2 से करना है। अब मैं एक बार आपको L2 से करवाता हूँ, क्योंकि मैंने गलती से L3 लिख दिया था। L2 से देखो 2,4 आ रहा है, मतलब स्टार्टिंग इंडेक्स हमारा 2 है, फिफ्थ इंडेक्स मतलब 4 तक जाएगा, फोर्थ इंडेक्स 2 3 4 5 तक आया, और हर दूसरा इंडेक्स मतलब 2 और 4 आएगा बस, और वही आया था आउटपुट। अब हम क्या करते हैं
इनपुट सीखते हैं लिस्ट का। ठीक है, पहले मेथड सीखते हैं। मेथड्स इन लिस्ट मतलब कि मैं कौन से फंक्शंस यूज कर सकता हूँ। तो मेरे पास लिस्ट के अंदर ये इतने सारे फंक्शंस हैं, और ये इसमें से अपेंड यही है। कॉपी हम नहीं सीखेंगे, हम कॉपी नहीं सीखेंगे, और बस यही, हमारे कॉपी नहीं सीखना। तो अब इसके लिए मेरे को, मैं एक काम करता हूँ, ये रन करके देखते हैं। तो देखो पहले 100 तक थे, और अब 101 हो गया, लेकिन मैं ये वाला एग्जांपल कम यूज करूंगा, मैं आपको इनपुट से करवाता हूँ। तो मैं L4 लेता हूँ, जिसके अंदर मैं क्या करूंगा, एक काम करता हूँ, एक लिस्ट हम इनपुट लेते हैं। कैसे लेते हैं हम इनपुट, हमारे को पहले वेरिएबल लेना है, मैंने x ले लिया। ठीक है, मैं चलो एल लिस्ट का नाम ही लेते हैं, लिस्ट हमने एम्प्टी लिया। ठीक है, अब मैं चाहता हूँ फॉर लूप एन से मैं नंबर ऑफ एलिमेंट्स डाल के ये करता हूँ। ठीक है, तो अब इससे क्या होगा, मैं जो भी एलिमेंट डालूंगा ना, मैं कोई भी एलिमेंट डालूंगा, एक सेकेंड, ये समझ गया दोस्तों। ठीक है, एल से मैं एलिमेंट ले लूंगा, और यहाँ पे एल डाल दूंगा, और अब रन करते हैं। तो देखो नंबर ऑफ एलिमेंट्स में 5 डाल देता हूँ, तो अब ये 5 बार चलेगा। एलिमेंट है मेरा 1 2 3 4 और 5। देखो 5 एलिमेंट्स आ गए, लेकिन ये स्ट्रिंग में आए हैं, और स्ट्रिंग में ही आएंगे। ठीक है, क्योंकि मैंने इधर इन नहीं डाला। अब देखो, मैं 5 डालता हूँ, तो देखो अभी भी स्ट्रिंग है, लेकिन हमारा इनपुट टल गया। अब मैं चाहता हूँ कि ये सारे फंक्शंस आ जाएं। ठीक है, अब मैं चाहता हूँ प्रिंट करना ना, 1 2 2 some functions। ठीक है, अब मैं चॉइस डालता हूँ, तो अभी इसने मेरे लिए सारा कुछ कर दिया है। अब मैं करता हूँ, मैं 10 एलिमेंट्स डालता हूँ। 10 एलिमेंट्स आ गए। मैं दोबारा ये बंद करता हूँ, और अब मैं करता हूँ।
10 एलिमेंट्स आए हैं। तो मैं सेम ये, अगर देखो मैंने सारा कुछ किया चॉइस, तो चॉइस के लिए मैंने कोई स्टेटमेंट पूछी ही नहीं, एंटर योर चॉइस, तो ये इसीलिए नहीं चल रहा। तो देखो मैं 10 एलिमेंट्स डालता हूँ। अब चॉइस मांगना, मैं वाई डाल देता हूँ। तो अब मैं क्या करना चाहता हूँ, मैं चाहता हूँ कि मैं इंडेक्स पता करूँ। ठीक है, तो मैं 7 डाल दूंगा। तो मेरे को इंडेक्स चाहिए 5th आइटम का, तो मेरे को इंडेक्स देगा। तो अब आप देखो ये इंडेक्स ऐसा है, मैंने 5th 5 डाला है, तो मेरे को एलिमेंट्स में क्या क्या 0 1 2 3 4, ये 4th आइटम पे मैंने वो 4 दे दिया। अब हमने क्या किया, ये जो मैं आपको कोड लिखवाया है अभी, ये हमारे को मैं 11th में था, लिस्ट हमारे को तब करवाई थी, और ये नहीं करवाया हमारे। अब हमारे पास क्या होता है कि हमारे पास एक सीक्वेंस होता है, मैं सीक्वेंस डाल देता हूँ, वेलकम टू पाइथन। ठीक है, अब मेरे को इसको क्या करना है, अब मैं अगर चाहता हूँ फॉर कि मेरे को ये वेलकम इन पाइथन मेरे को हॉरिजॉन्टल से वर्टिकल है, तो मैं यही ऐसे चाहता हूँ, तो मेरे को क्या लिखना है पहले सीक्वेंस डाल दिया, तो मैं ट्रांसफरिंग करवा रहा हूँ आपसे, ये हमारा स्ट्रिंग का है। ठीक है, अब seq_list से मैंने क्या किया, सबसे पहले seq की लिस्ट बना ली, और अब देखो ये मेरी seq की लिस्ट का हो गया। तो अब देखो सेम आउटपुट सेम सब। ठीक है, अब मैं seq का इनपुट भी ले सकता हूँ, इनपुट एंटर स्ट्रिंग। अब मैं देखो अब ऐसे स्ट्रिंग मांग रहे हैं हेलो, तो इसमें मेरे को हेलो प्रिंट कर दे दिया है। तो ठीक है, एक हमारे पास ये है। अब हम एक टेबल प्रिंट करते हैं फॉर लूप से, और उसको लिस्ट में ऐड करते हैं। ठीक है, वैसे फॉर लूप का कॉन्सेप्ट है, मैंने आपको करवाना नहीं था, लेकिन करवा लेते हैं। ये वैसे हमारा ऑलमोस्ट क्या पूरा लिस्ट हो चुका है। यही अगर आप मेरी सुमिता अरोड़ा और ऑल इन वन लोगे, तो इस उन्होंने बीच बीच में बहुत से क्वेश्चंस भी करवाए हैं, तो ये अच्छी बात है। मैंने आपको वही कॉन्सेप्ट्स आपको मैंने क्वेश्चंस नहीं, एक प्रोग्राम के उसमें समझाए हैं। हाँ, अब हमारे पास दो कॉन्सेप्ट्स खत्म हो गए हैं। एक लिस्ट मैं डन लिख देता हूँ। ठीक है, हमारा लिस्ट हो गया, और क्या हो गया, टपल हो गया। अब हमारा है डिक्शनरी। अब हमारा आखिरी कॉन्सेप्ट है डिक्शनरी। डिक्शनरी जो है कलेक्शन ऑफ की वैल्यू पेयर्स होते हैं। डिक्शनरी म्यूटेबल होती है, अनऑर्डर्ड होती है, इंडेक्स अनऑर्डर्ड मतलब जैसे लिस्ट जो है ऑर्डर्ड होती है,
लिस्ट का अगर मैं 1 2 3 4 लिखूंगा तो 1 2 3 4 ही प्रिंट होगा। 4 3 2 1, 1 4 2 3, 1 4 3 2, 1 3 2 4, ऐसे कुछ नहीं होगा, वो मेरे को 1 2 3 4 में ही आएगा। इन डिक्शनरी अनऑर्डर्ड है, मतलब कोई भी एलिमेंट पहले से आ सकता है, कोई भी की वैल्यू पर आ सकता है। इंडेक्स, जैसे हमारा इंडेक्स होती है यूजिंग कीज, हम जो कीज डालते हैं उसी को हम अगर यूज करते हैं तो वो कर सकते हैं, वैल्यू से भी कर सकते हैं। डायनामिक होती है, ये सारा कुछ है। यूनिक होती है, यूनिक किस लिए होती है? यूनिक किस लिए होती है? क्योंकि हर एक चीज जो है वो अलग उसका होगा। जैसे लिस्ट, एक लिस्ट का नाम दो बार, एक वेरिएबल का नाम दो बार नहीं यूज कर सकते हम, वैसे ही डिक्शनरी की कीज भी हम ऐसे नहीं कर सकते। हमने पहली वीडियो में समझा था कि पाइथन एक केस सेंसिटिव लैंग्वेज है। मतलब अगर मैं एज की वैल्यू 25 डालता हूँ और मैं ये प्रिंट करता हूँ, यही आएगा और कुछ नहीं आएगा। तो ऐसे मैं ये करवा चुका हूँ। ठीक है। डायनामिक होती है, हेट्रोजेनस होती है। हेट्रोजेनस मतलब कि कोई भी वैल्यू, कोई भी टाइप, कुछ भी आ सकता है। यूनिक होती है, आइटरेबल होती है। अब हम एक डिक्शनरी को इनपुट लेते हैं जो बुक में नहीं, लिख देता हूँ। दिस concept is not taught in schools। दो, मैं अब जो कॉन्सेप्ट करवा रहा हूँ आपको, वो मैंने आपको पहले अभी 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 लिस्ट से करवाया है। तो मैंने लिस्ट इनपुट ली थी, वही कॉन्सेप्ट है। ये लोग जो बोलते हैं कि लिस्ट जो है जिंदगी में कभी इनपुट आ ही नहीं सकती, लेकिन ऐसा नहीं है। लिस्ट इनपुट आ सकती है। लिस्ट और डिक्शनरी, लोग सोचते हैं कि इनपुट अभी हो ही नहीं सकती, लेकिन डिक्शनरी भी इनपुट हो सकती है। फर्क ये है कि कोई समझाता नहीं। मैं जब अपनी स्कूल में था तब मैंने ये कॉन्सेप्ट देखा था। मैंने ऐसे ही कोडिंग कर रहा था, दिमाग में आया कि डिक्शनरी इनपुट लेते हैं। मैंने थोड़ा सा दिमाग लगाया और डिक्शनरी इनपुट ले ली और हो भी गई। आज मैं वही आपको पढ़ा रहा हूँ। सबसे पहले हम आपको D1 डिक्शनरी के लिए कर्ली ब्रैकेट्स होते हैं। ठीक है। अब आपको की चाहिए तो मैं एन चाहिए दे देता हूँ कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने होंगे। ठीक है। अब इससे मैंने ये कोड लिखा है। अब मैंने क्या किया, नंबर ऑफ एलिमेंट्स पूछ लिया, फिर फॉर लूप खोल दिया जिसमें जितने भी नंबर में यूजर देगा वो उतने नंबर चलेगा। फिर की मांग रहा है कि ये की, फिर जो भी एंटर होगी वो की में स्टोर हो रही, ऐसी वैल्यू स्टोर हो जाएगी। फिर D1 जो मेरी डिक्शनरी का नाम है, फिर स्क्वायर ब्रैकेट में की, जो मैंने की डाली है वो इधर आ जाएगी और वैल्यू इज इक्वल टू, फिर मेरा ये रन कर चल जाएगा। अब मैं रन करता हूँ तो स्ट्रिंग पूछ रहा है ये। मैं एक सेकेंड, ये तो फाइल आ गया। एक सेकेंड, मैं ये अपने नोट पैड में सेव कर रहा हूँ।
आपको मेरा नोटपैड नहीं दिखेगा कि मैंने यही अपना कोड एडिटर ही सेव करके रखा हुआ है इसके अंदर। हाँ अब चल जाना चाहिए। अब देखो नंबर ऑफ एलिमेंट्स मांग रहा है, 5 डाल देते हैं। की मांग रहा है, मैंने 1 डाल दी, तो मैंने 1 डाल दी। 2 PW 3 3 4 और कोई बात और 5 5। तो देखो अब क्या हुआ है, की वैल्यू पेयर बने, मतलब 1 की है, नंबर वाला 1 और स्ट्रिंग वाला 1 है वैल्यू। तो इन दोनों का पेयर जो होगा वो हमारा की वैल्यू पेयर होगा। अब हम क्या करते हैं, मैं सॉरी और मैंने इसको बोल दिया कि सारे फंक्शंस, मैं इसको बोलता हूँ एंड फॉर ऑल फंक्शन इन डिक्शनरी based on the above। ठीक है, मैं रिजेक्ट कर देता हूँ। मैं क्या करता हूँ, चैट जीपीटी से अपना एक ये वाला कोड लिखवा देता हूँ। तो देखो मैंने कोड लिखवा लिया। ठीक है, अब चलो मैं 2 एलिमेंट्स की डालता हूँ, 1 1 2 PWO। ठीक है, ओरिजिनल डिक्शनरी ये है, लेंथ 2 है, कीज जो है D1 डॉट कीज से क्या होगा, सारी कीज आ जाएंगी और वैल्यू से D1 डॉट वैल्यू से वैल्यूज आ जाएंगी। आइटम्स तो मेरे को पूरा वैल्यू दे देगा। तो मेरे को चाहिए 2। ठीक है, 3 3 और वैल्यू है हमारी 3। तो मेरा हो गया है। तो मैं ऐसे करके कर सकता हूँ। आज की इस वीडियो के लिए बस इतना ही। मैंने जो ये सारा कोड अपना डिक्शनरी को रन करने से पहले डाला था नोटपैड के अंदर,
वो मैं पेस्ट कर देता हूँ ताकि आपको मैं एक ही फाइल में सारा दे सकूँ। और मैं यहाँ पर भी टिक का ही साइन लगा देता हूँ। तो हमारा डिक्शनरी, लिस्ट और टपल हो गया है। अब आपको क्या करना है, मैंने एआई का यूज किया है डिक्शनरी के सारे फंक्शंस को डालने के लिए, लेकिन आपको समझाता हूँ। पहले क्या होता है, मैंने डिक्शनरी बनाई, उसकी लेंथ आई, कीज आई, वैल्यूज आई, ठीक है। फिर गेट फंक्शन को चाहिए, गेट फंक्शन आया, कॉपी हुई, डिफॉल्ट, अपडेट, पॉप, पॉप आइटम, क्लियर और फ्रॉम कीज। ऐसे मैं कर सकता हूँ। मैं एक फंक्शन रह गया, एक चीज रह गई, एक छोटा सा कॉन्सेप्ट है। मान लो मैं ये वाली डिक्शनरी कमेंट कर देता हूँ, ठीक है। मैं मान लो मेरे पास एक डिक्शनरी है, D1 डिक्ट वन, ये ठीक है। मुझको अपडेट नहीं करना, मैं चाहता हूँ कि मैं प्रिंट करूँ कि डेट वन से मेरे को ये की वैल्यू चाहिए। तो मैं क्या करूँ, सिंपल डिक्ट वन, अब मैं की डालूंगा जैसे ए है, तो मैं मेरा प्रिंट क्या होगा देखते हैं। तो वन, क्योंकि ए की वैल्यू वन है। ये छोटा सा कॉन्सेप्ट था जो मेरा रह गया था, बाकी सारा हमारा हो गया है। ये सारा हमारा है। अब मैं आपको एक टास्क देता हूँ। मैंने आपको कोड दे दिया है लिस्ट के फंक्शंस का और डिक्शनरी फंक्शंस का। मैं आपको टास्क देता हूँ, क्वेश्चन वन, राइट कोड फॉर द फॉलोइंग, ठीक है। अगर आपको कुछ समझ ना आए है मेरे उससे, ठीक है, तो उसको छोड़ देना। जैसे मैंने फ्रॉम कीज नहीं सबमिट करवाना आपको, सेट डिफॉल्ट नहीं करवाना, लेकिन मैंने आपको फिर भी ऊपर लिख के दे दिया। ये क्वेश्चन वन था। अब मैं क्वेश्चन टू देता हूँ। क्वेश्चन टू देता हूँ, राइट कोड फॉर प्रोग्राम with all with the following case। तो मैं केस दे देता हूँ, the program asks list or dictionary, ठीक है। अभी नहीं हुआ, after the after this it asks for all the
functions to be done or not. If yes, ठीक है। ये आपका छोटा से 2 क्वेश्चन का होमवर्क था, बहुत छोटा है। अगर आपको नहीं समझ आया मैं आपको अगली क्लास में जरूर कराऊंगा, लेकिन एक बार ट्राई करना। इसके साथ हमारा आज का लेक्चर भी खत्म हो जाता है। तो आज की इस वीडियो के लिए बस इतना ही। मिलता हूँ आपको अगली वीडियो में। टाटा एंड गुड बाय, सी यू सून।